हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जाओगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इस प्रकार से हमने कटिंग करके रखा था सलवार, जो कि मैंने सूट बनाया था, तो आप लोग को भी दिखाया था। तो उसके साथ का सलवार मैंने इस तरह से कटिंग किया, इस तरह से बनाने के लिए। तो वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा। तो दोनों कलियों को हमने चार कली वाली हमने सलवार को कटिंग किया है। तो कलियों को हम जोड़ लेते हैं। इस प्रकार से इसमें कुछ भी नहीं है, सीधी सिलाई लगानी होती है। कलियों को जोड़ने के लिए इस प्रकार से हम सिलाई मारते जाएंगे और इस प्रकार से हम चारों कलियों को, दो कली को एक में अटैच करेंगे और दो कली को एक में अटैच करेंगे। तो इस प्रकार से हमने, देखिए, बीच का जो हमारा पोंचा है, पोंचों के किनारे किनारे हम कलियों को अटैच कर लिए। इसी तरह से करना होता है। बीच में पोंचा है और किनारे किनारे कलियां हैं। तो इस प्रकार से हमने दोनों पैर के पोंचे और कलियों को मैंने जोड़ लिया है, स्टिचिंग कर लिया है। तो इस प्रकार जो हमने कटिंग कर रखा था, ये जो आसन, तो सबसे पहले हम इसको सिलाई करेंगे। तो इसको भी मैंने सिल लिया। तो दोनों साइड से हम आसन को सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद से देखिए कुछ इस प्रकार से हमने सिलाई लगाया है दोनों साइड से। तो इस तरह से दिखेगा। ये एक पैर का हो गया, ये एक पैर का हो गया। अब हमको इसमें क्या करना है, ये है कि इसमें हम चुन्नट डालेंगे, जिसको घूम भी बोलते हैं। तो हम इस पे मार्क नहीं लगाए, अपने अंदाजे से हम 2-2 इंच पे, सेंटीमीटर पे हम इसको घूम डालेंगे। तो चलिए हम इसको प्रेस लगा लेते हैं घूम बना के। उसके बाद से हम सिलाई करेंगे। तो इस प्रकार से क्या करना है कि पीछे के साइड से हमें 9 इंच छोड़ना है। 9 इंच छोड़ के और इस पर प्लेट लगाना है। और आगे की तरफ ज़्यादा ही घूम होता है, प्लेट होता है, चुन्नट होती है आगे की तरफ ज़्यादा ही। तो इस प्रकार से हमें बहुत पास में चुन्नट लगाना होता है। ये जो हमारा सिलाई है, उसको अंदर ही कर देंगे तो अच्छा रहता है, दिखता नहीं है वो सिलाई का जोड़। तो इस प्रकार से देखिए हमने पूरे सलवार में घूम बना लिया है। तो बेल्ट पट्टी की मैंने कटिंग कर रही थी, तो उसके लिए, नाड़े के लिए हमने ऊपर से मोड़ लिया नेफा। वो क्या है कि 1.5 सेंटीमीटर का था, तो हमने उसको पहले ही मोड़ लिया था। और इसको हम दोनों साइड से नाड़े बिछाने के लिए जो होता है जगह, वहाँ का हम फिनिशिंग करके सिलाई लगा लेंगे। तो इस थोड़ा हमने दोनों साइड में जगह छोड़ रखा था। तो इसको इस प्रकार से हम नाड़े के लिए बनाते हैं। देखिए इसको ध्यान से कैसे बनाया जाता है नाड़ा, घुसाने और निकालने जैसे बांधा जाता है, तो उसके लिए कैसे सिलाई किया जाता है, इस प्रकार से हम सिल लेते हैं। इसको बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। इसको इस प्रकार से हम सिलेंगे। खड़े सिलाई हमने पहले ही लगा लिया था उधर लंबाई में, और ये था हमारा। तो ये भी हमारा फाइनल हो गया। तो हम इसको क्या करते हैं कि इसको हम इसमें अटैच कर लेते हैं। सीधा और उल्टा दोनों आगे पीछे का जो आसन होता है, एक आसन से हम शुरू करेंगे, आगे या पीछे से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन करना ये है कि ये दो बेल्ट पट्टी का दोनों किनारा है, एक में आके ज्वाइंट हो जाना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले से ही फिनिशिंग इसकी सिलाई दे दी है। इस प्रकार से हमारा दोनों आके यहाँ पे एक साथ मैच हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नाड़े को घुसाने के लिए, निकालने के लिए यहाँ पे इसको फिनिशिंग दे देते हैं। तो इसको खड़ा सिलाई यहाँ से लगाएंगे, लेकिन इसमें एक जो है, एक कम से कम 1.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे हम बीच में गैप देके सिलाई लगाएंगे। देखिए वो किस लिए कैसे होता है। तो ये देखिए,
इसको हम जब इसको मोड़ेंगे तो ये इस प्रकार से दिखता है। जो हमने जगह को छोड़ा था 1.5 सेंटीमीटर, वो इसलिए छोड़ा जाता है कि वहाँ से नाड़ा निकालने के लिए जगह बनता है। तो इसको हम फिनिशिंग दे देते हैं। दोनों साइड जो इसका जोड़ था, ज्वाइंट किए थे, इसको हम सिलाई देके इसको चिपका लेते हैं ताकि ये नाड़ा बांधने निकालने में ये बाहर ना निकले, जो मार्जिन वाला कपड़ा है। इसलिए हम उसको अच्छे से सिलाई देके उसको चिपका लिए हैं और इसको यहाँ से बंद कर लेंगे सिलाई लगा के। तो ये हमारा बेल्ट पट्टी तैयार हो गया दोस्तों। देखिए बेल्ट पट्टी हमारा कितना फिनिशिंग से तैयार हो गया है। तो देखिए हमारा सलवार कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब हमारा काम है पहुंचा बनाने की पैर का। तो इसके लिए हमने बकरम ले लिया है। बकरम के अनुसार हमने कपड़े को कटिंग किया है दोस्तों। दोनों साइड कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए बकरम से। आप जितना चाहें उतना बकरम चौड़ा ले सकते हैं, लेकिन कपड़ा उससे अधिक होना चाहिए। कम से कम आधा सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर इतना होना चाहिए। तो हमने थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया था, लेकिन एक साइड से मैंने आधा सेंटीमीटर के ही हिसाब से मैंने कपड़े अधिक करके और बकरम को रखा है, क्योंकि उसको हम मार्जिन लेके और इसमें अटैच करेंगे सलवार के कपड़े में। इस प्रकार से दोनों पहुंचे को हम इस तरह से सील लेते हैं। इस प्रकार से सिल लेंगे और फिर से जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा है इसको फिर से हम एक बार सिलाई दे देते हैं ताकि इधर उधर हमारा बकरम और कपड़ा में सलवट ना आए। तो इस पर तो मैंने खड़े सिलाई लगा दिया, इस पर हमने थोड़ा सा डिज़ाइन मार के और ऐसे सिलाई लगा दें। अब इसको करना क्या है, सलवार को उठाना है और कोई सा भी दोनों पैर में कोई पहुंचा उठा लेना है और इसको इस प्रकार से रखना है। पहुंचे कली को हमने रखा था, पहुंचे से थोड़ा कली छोटी रहती है 1.5 सेंटीमीटर। तो हमने उसके अनुसार पहुंचे को नहीं रखना होता है, रखना होता है हमें जो हमारा पहुंचे का कपड़ा हम काटते हैं उतना ही हम इस बकरम को भी काटते हैं। तो इसी के लंबाई के पहुंचे की लंबाई के अनुसार हमने बकरम और कपड़े को सिलाई के और चिपका के मैंने तैयार किया है। तो इस पहुंचे के कपड़े पे रख के और इस प्रकार से हम जो आधा सेंटीमीटर मैंने मार्जिन के लिए रखा था बकरम के ठीक पास से ही हम इसको ऐसे सिलाई कर लेंगे। तो देखिए सिलाई मैंने कर दिया है और इसको उल्टे साइड इसको मोड़ देंगे। उल्टे साइड मोड़ने के बाद से इसको फिर से हम किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये फिनिश हो जाए। इसको फिनिशिंग के लिए हमने एक यहाँ पे सिलाई लगाना है ताकि सलवट ना आए कपड़े में। इस प्रकार से सिलाई लगा लेते हैं और इसके बाद से जो भी आपको डिज़ाइन डालना है, एक किनारे इधर और एक किनारे उधर सिलाई लगाना एकदम ज़रूरी होता है। उसके बाद आप चाहे कोई डिज़ाइन बनाएं, चाहे सिंपल सा कोई सीधा सिलाई लगा दें, कोई ज़रूरत नहीं होती कि आप डिज़ाइन बनाएं। तो हमने इस प्रकार से अपनी पहुंचे को तैयार कर रही हूँ। कपड़े को साइड में करते हुए अच्छे से मैंने देखिए कितना अच्छा से मैंने फिनिशिंग पहुंचा तैयार किया है। तो इस प्रकार से करते हैं जैसे कि मैंने दिखाया वीडियो में। तो अब हमको क्या करना है, अब हमारा लगभग सलवार तैयार होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब इसको उल्टे साइड में करके दोनों पहुंचा हमारा तैयार हो गया है। कितना अच्छा दिख रहा है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम इसको उल्टा करके और इसको सिलाई लगा लेते हैं, जो कि हमारा सलवार तैयार होने को है। तो यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। किसी भी एक पैर का उठाएंगे और जिधर से आपको सुविधा लगती है उधर के पैर को उठाइए और सिलना शुरू कर दीजिए। तो इस प्रकार से हमने उठा लिया है। तो यहाँ पहुँचे से मैंने मार्जिन इतना छोड़ा और यहाँ पे
1.5-2 इंच मैंने खड़ा सिलाई लगानी है, बिल्कुल स्ट्रेट में। जब हमारा पहुंचा है यहाँ से यहाँ तक हम खड़ा सिलाई लगा लेते हैं, सीधे में ही एकदम। तो सिलाई को बांध लेते हैं और घर से हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे सीधा में। अब वहाँ से थोड़ा सा हमने मशीन के चाप को इधर किया। अब यहाँ से हम 5-5 सेंटीमीटर की एरिया पे हम रुकेंगे सिलाई को और वहाँ पे एक चुन्नट मारते चलेंगे। इस प्रकार से हम 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पे हम एक चुन्नट मारेंगे। इससे क्या होता है कि सलवार में जो घूम ऊपर पड़ता है उसका लुक बहुत अच्छा आने लगता है नीचे ही घूम दे देने से। इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि अपनी लंबाई अपनी सलवार की जो बनानी होती है उतना ही सब कुछ उतना ही रखा जाता है। इससे उस चुन्नट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत लोग सोचते हैं कि मतलब इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितनी आपकी लंबाई बनाते होंगे उतना ही लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम आसन को आसन से मिला के हम यहाँ पे एक मजबूत सिलाई लगा लेंगे। कपड़े को बिल्कुल बराबर रखते हुए हमको सिलाई को फिनिश करना है। हमारा सलवार भी तैयार हो गया और मैंने सूट के साथ पहन के आप लोग को वीडियो में दिखाया। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके दोस्तों।